नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लाइव आ चुके हैं और लाइव में सहारा निवेशक कोर्ट के आदेश को और देखिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जानकारी के लिए बता दिया जाए। आज तारीख है 29 तारीख है 29/8/2025 और आज की तारीख क्या आप लोग को लेकर खास होने वाली है, क्योंकि जो सहारा में 25 तारीख के कोर्ट के इस फैसले को लगाया गया था जिसमें अप्रूव्ड किया गया था। पूरी जानकारी आराम से जानने वाले हैं, क्या कुछ कैसे जजमेंट आया हुआ है, क्या कुछ कहां पर लगाया गया है, क्या तारीख लगाई गई है या फिर इसमें कोई फैसला सुनाया गया है या फिर सहारा निवेशकों के कोर्ट के फैसले में कुछ बदलाव किए गए। इन सभी चीजों को आराम से जानेंगे, आराम से समझेंगे। पहले आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी सहारा निवेशक जुड़ रहे हैं अगर हमारे लाइव वीडियो में या फिर हमारे लाइव वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को माध्यम से देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पर आप सभी से जुड़ी खबरें जानने और सुनने को मिलती रहती हैं। चलिए आराम से जानेंगे। पहले हम यहाँ पर आपके कोर्ट के केसेस पे जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि आपका कोर्ट का केस नंबर 191 रहने वाला है और इसको 2022 में डाला गया था। रिट याचिका पिटिशनर ऑफ द इसके जो पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है, ये वाला जो केस है ये पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है, पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है। तो यहाँ पर मुझे डालना होगा, सबसे पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर जानना होगा एंड यहीं पर मुझे इसका पहले एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर मोबाइल फोन्स के डाटा को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना बताए कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे मोबाइल फोन के डाटा को ऑफ कर लिया मैंने, यहाँ पर से लगा लिया है एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड यहाँ पर मुझे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस चेक करना है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटस, यस यूपीआर सुप्रीम कोर्ट स्टेटस द केस ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़े में कर ले रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज आराम से समझ में आ जाए यार भाई साहब। तो ये चीज मुझे रोटेट करना पड़ेगा जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये अब खैर आपके यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा आराम से। यहाँ पर पहले आपको दिख रहा होगा भारत का सर्वोच्चतम उच्चतम न्यायालय जो कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर आपको होम अबाउट जज और इसके साथ साथ नोटिस वगैरह सब कुछ दिखेगी, यानी कि जो भी फैसले आते हैं यहाँ पर ही आते हैं और इसी पर अपडेट किए जाते हैं। तो पहले मुझे इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? डेस्कटॉप साइड में, क्योंकि बिना डेस्कटॉप साइड करे यहाँ पर आपको पता नहीं मिलेगा। इसे मैं डेस्कटॉप साइड में कर लिया है एंड डेस्कटॉप साइड में करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब हमारा ये सिलेक्ट केस टाइप रहने वाला है। अब भाई जो सिलेक्ट केस टाइप रहने वाला है, राइट सी पेटिशनर रहने वाला है एंड राइट पेटिशनर सिविल रहने वाला है। केस नंबर हमारा रहने वाला है 191। केस ईयर्स हमारा 2022 रहने वाला है एंड 2022 और यहीं पर हमारा कैप्चर आ गया है 4-2 यानी कि 2 कैप्चर आ जाएगा हमारा। कैप्चर मैंने 2 निकाल लिया। अब यहाँ पर अब ये खुलकर हमारा आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है। यहाँ पर आप देख लीजिए पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और इसके जो मतलब डायरी नंबर है 2479 है 2022 में और सीरियल नंबर 1 दे रखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन की तारीख देखिए कि मतलब कब रजिस्टर्ड किया गया था, केस को 16/3/2022 को किया गया था रजिस्टर्ड। अब इससे पहले भी केसेस को और रजिस्टर्ड किए जा सके, वो चाहे सेबी का हो और भाई सहारा की शॉप वाला केस हो, यानी कि इन सभी चीजों को एक ही में लिंक कर दिया गया था। यानी कि जब इसमें फैसला आएगा तो चाहे कोई भी सहारा की लिमिटेड कंपनी हो उन सभी का फैसला हो जाएगा। तो अभी इसमें आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा। कारण इसका सबसे पहला है कि भाई जब तक इसमें केस चलता रहेगा ये पेंडिंग रहेगा। डिपॉजिट जब तक नहीं होगा जब तक ये पूरा मामला खत्म नहीं होता। भाई कोर्ट के फैसले में सबसे बड़े ऑप्शनल होते हैं भाई पी और डी। पी डी का मतलब होता है, पी का मतलब पेंडिंग, डी का मतलब होता है डिपॉजिट। तो इसमें भी डिपॉजिट नहीं हुआ केस एंड यहाँ पर मैं एक्शन पर व्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा खुलकर आ जाएगा। वन सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। डायरी नंबर यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। सीएनआर नंबर आ गया, प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन यानी कि प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड डे, यानी कि इससे पहले की जो तारीख लगी थी 26/8/2025 को लगी थी। आज तारीख 29 है, 26, 27, 28, 29। तो क्या 26 तारीख को क्या जजमेंट लगे? भाई 26 तारीख को जजमेंट क्या लगे ये देखने वाली बात है और यहीं पर मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं 26 तारीख का। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बायोडाटा निकालने की कोशिश करूं तो जिसमें से हॉनरेबल मिनिस्टर द चीफ जस्टिस हॉनरेबल मिनिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी थे। अब इसमें आपको स्टेटस दिखेगा, इसमें आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा पेंडिंग मोशन हियरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट और इसके साथ लिगेशंस, यानी कि यहाँ पर पेंडिंग देखने को मिलेगा। कैटेगरी में 48 पी अदर दिख रहा होगा, पेटिशनर भैया पिनाक पानी मोहंती जी वाले और इसी के साथ जो कम से कम कितने लोग जुड़े हुए हैं, 12 लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं इनका नाम थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ राष्ट्र संघ और इसके साथ तो यहाँ पर देख लीजिए आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम्स आ गई थी, कॉल्स यहाँ पर अटेंड करना पड़ा था मुझे।
और अब यहाँ पर ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है। तो इसमें देख लीजिए पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है, इसके साथ 11 अन्य लोग जुड़े हुए हैं, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द सिक्योरिटी एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, इसके साथ कितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर 26 वाला जजमेंट देखना है। तो इसमें जो पेटिशनर थे केदारनाथ त्रिपाठी जी हैं एंड द P1 यानी कि यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा एंड द अर्जेंट ट्रांसपेक्शन देखेंगे यहाँ पर, और यहीं पर हम थोड़ा सा सबसे नीचे जाएंगे, जजमेंट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इसमें देख लीजिए 22/8/2025 केवल 22 तारीख का ही जजमेंट लगाया गया, उसके बाद कोई जजमेंट नहीं लगाया गया है। तो ये दुर्भाग्य है कि इसमें 11 तारीख के बाद 18 तारीख, 18 के बाद 22 तारीख, 22 के बाद 26 तारीख, 26 के बाद अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कोर्ट के फैसले में अगली तारीख क्या होने वाली है। अगर मैं 22/8 के जजमेंट को देखना चाहता हूं तो हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले नीचे में जाऊंगा जिसमें से आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा यूनियन ऑफ इंडिया ORS एंड द गौरव अग्रवाल SR एडवोकेट ASC, यानी कि इसमें दिख रहा होगा एंड डेट लगाया गया था 22/8/2025। दिस पेशेंस हुआ था मेंशन टुडे, यानी कि उनको बुलाया गया था पेशेंस को लेकर, यहाँ पर बुलाया गया था तय की सुनवाई को लेकर, लेकिन इसमें लिस्ट की गई तारीख यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, लिस्ट दिस मैटर अलोंग विद ऑल द इंट्रोलॉटरी एप्लीकेशंस 26/8/2025, यानी कि 26/8/2025 को तय लगाया गया। 22 तारीख के फैसले के बाद 26 तारीख को फैसला लगाया, लेकिन 26 को लेकर जो भी सुनवाई हुई है उसमें शायद या तो सुनवाई नहीं हुई, कारण आपको बताना चाहते हैं 26 तारीख को सुनवाई इसलिए नहीं होगी, तो न्यायाधीश उपस्थित ना होने के कारण या फिर कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स आने के कारण सुनवाई नहीं हुई। ले देकर आपको बताना चाहते हैं 26 तारीख में जो फैसला लगाया था उस तारीख में भी कुछ नहीं हुआ, और उसमें भी एक नई तारीख आएगी। वो तारीख कौन सी आएगी? 29 हो सकती है, 1 हो सकती है, अगले महीने की हो सकती है, या फिर अगले साल की हो सकती है, क्योंकि भाई ये वाला जो साल है 9 महीने अगले से चल रहेगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल इस साल के अब बचने हैं 4 महीने। अब ये देखना है भाई 4 महीने में क्या कुछ कब कहाँ कैसे होने वाला है, क्योंकि सरकार को अगर हम दोष ना देते हैं, सरकार को हटा दिया जाए, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने सहारा निवेशकों को बहुत ही लॉलीपॉप दिया है, बहुत ही ज्यादा मगजमारी घूम फिरा कर एक से एक केस बताएं, एक से एक जजमेंट लगाएं, लेकिन कुछ अच्छी जानकारियां नहीं दे भाई। दुर्भाग्य आप लोग का है, दुर्भाग्य हम सबका है कि भारत जैसे देश में एक केस को सालों नहीं बल्कि वर्षों लड़ने पड़ते हैं और एक ही केस में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य का हम क्या नाम दें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी जानकारी जो थी मैंने आप लोग को बता दिया। अब आशा लोग ये लगाया जा रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो हमें अपना पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, 20% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, लेकिन भैया जब मिलेगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब कहाँ कैसे क्यों आएगा ये तो कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन जब भी आएगा आप लोग के पक्ष ही फैसला आएगा, ये आप लोग सब्र रख कर चलिए। बाकी क्या होता है कैसा होता है देखते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।